गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओ। विराजमान सजा दो फूल गुलशन से मेरे सरकार आए हैं। सजा दो फूल मेरे सरकार बहादुर प्रेम का सागर ये बख्शन हारी आए हैं। पूज भैया जी महाराज सभी लोग हम विराजमान हैं, हम सब लोग दर्शन करे हैं। हम दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। शब्द बोलिए।
पुण्य पूर्व जन्मों का है जो ऐसे दर्शन। वो माटी को सार्थक है, वो माँ धन्य है जिन्होंने राम को जन्म दिया है, जिन्होंने राम को जन्म दिया है। तुलसी पिछले पाप से हरिचर जान, तुलसी पिछले पाप से हरिचर जान सुहाए, जिन अधिक ज्वर से भूख विदा हो जाए। उन वो लोग, धिक्कार है उन लोगों को जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये उनके साथ में इस तरह समझिए, इस तरह समझिए जैसे उनको बुखार है। बुखार से पीड़ित व्यक्ति को जिस तरह से खाना अच्छा नहीं लगता है, दवा देता हूँ। सत्संग की गंगा बह रही, सत्संग की नूर मुर्शिद में मुझे मालूम होता है, खुदा का नूर मुर्शिद में मुझे मालूम होता है। ये वो आईना है, ये वो आईना। जितने भी गुरु प्रेमी, गुरु नाम के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, आज का ये सत्संग समागम आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े भाग होते हैं, बहुत शुभ कर्म होते हैं, किसी को सत्संग, गुरु चर्चा, प्रभु चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज इस काल माया के संसार में, कलयुग में, जहाँ चारों तरफ अंधकार है, हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ कष्ट की, परेशानियों की, विषय विकारों की खेप लगी है, ऐसे में उस परमात्मा को याद करना, उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और जन्मों जन्मांतरों के शुभ कर्म के बाद मनुष्य जीवन में हमें सत्संग मिल जाए और सद्गुरु के साथ सानिध्य मिल जाए, सुंदर सबसे खास हमारे जीवन का पल होता है। आज आप सब लोग इस सत्संग समागम में, गुरु चर्चा में महापुरुषों की याद से अपने जीवन के कुछ पल गुजार रहे हो। हुजूर कहा करते थे, जितना भी हमें अपने जीवन में गुरु के सानिध्य से, किसी महापुरुष के वचनों से, आंतरिक जीवन से जुड़ाव करने का साथ मिले, रास्ता मिले, तब जाकर के जीवन का लाभ हमें प्राप्त होता है। सद्गुरु से जुड़ने का सिर्फ एक ही अर्थ है, अंतर उस प्रभु का जुड़ाव हमें प्राप्त हो। गुरु के चरणों में जुड़ने का सिर्फ एक लाभ है कि हम इस शरीर से अलग कुछ गुरु नाम की कमाई का साधन जानने वाले बन जाए। और वो जीव जिन्होंने नाम लेकर के इस कमाई के साधन पर जीवन चलाना शुरू किया है और अपने जीवन में गुरु नाम से कैसे जुड़ना है, ये रहस्य जान लिया है, उनके जीवन में ये शुरुआत हो गई है। हुजूर कहा करते थे, आपको अगर नाम मिल जाए और आपको ये नहीं पता हो कि नाम सिर्फ बाहरी बोले जाने वाले शब्द है या अंतर में कुछ उस प्रभु की दया महर, उस सूक्ष्म रहस्य को जानना है, इस भेद का आपको पता ना चले, तो इस कलयुग में सही नाम का सार पाना एकदम व्यर्थ हो गया। इस भेद को जानना बहुत जरूरी है। संतों का नाम बाहरी सांसारिक नहीं होता है।
संतों का हमारे जीवन में जुड़ना भी बाहरी सांसारिक रूप। जब संत संसार में आते हैं, पहले जीवन के बाहरी तमाम विषय विकारों से, उसके बाद अंतर से साधना के जरिए हमें जीवन में उस रहस्य, उस भेद के साथ जोड़ने के लिए आते हैं जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ गुरु की दया से मिल सकता है। तो वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिन्होंने अंतर के इस रहस्य को जानना शुरू किया है। इस रहस्य की तरफ जिन्होंने अपना जीवन जोड़ना शुरू किया है। अर्जुन कहा करते थे, हमें अपने जीवन में नाम की कमाई, उस प्रभु धारा से जुड़ने का जो सानिध्य है वो तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने जीवन में गुरु की बताए हुए रास्ते से, उसके बताए हुए तरीके से अपने जीवन में नाम की कमाई के रास्ते पर जुड़ते हैं। तो संतों महापुरुषों का जो ज्ञान है वो बाहरी जीवन और आंतरिक कमाई दोनों के साथ जुड़ा होता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना बताऊं। उनके पास जब कोई जाता था कि महाराज मुझे अंतर में दर्शन हो जाए, मुझे अंतर में परमात्मा का अनुभव मिल जाए, तो महाराज जी एक ही बात कहा करते थे। कहा करते थे, जब आप अपने घर में कोई पूजा का स्थल बनाते हो और जब वहां परमात्मा का, उस भगवान के किसी भी स्वरूप का पदार्पण कराते हो तो पहले उसकी ठीक से सफाई करते हो। जब मंदिर में सुबह सुबह साधक उठते हैं तो सबसे पहले पूरे मंदिर की सफाई करते हैं। हुजूर कहा करते थे, जब तक सफाई ना हो जाए तब तक हम बाहरी रूप में भी किसी ईष्ट को, किसी परमात्मा को स्थापित नहीं करते थे। अगर हम उस परमात्मा के स्वरूप को अंदर पाना चाहते हैं तो हमें अंदर भी सफाई करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। और जो लोग इस बाहरी जीवन में शुद्धता की तरफ हमें नहीं चलाना चाहते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके कि तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा, तुम ये गति करो, ऐसे नाम लो, ऐसे तीर्थ व्रत करो, ऐसे उपाय करो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा समय नष्ट करते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं। तो संतों महापुरुषों के सानिध्य से हमें अपने जीवन में, बाहरी जीवन में संयम लाने से गुरु नाम की कमाई के रास्ते से जुड़ने का रास्ता मिलता है। तो महाराज जी कहा करते थे, पहले ध्यान देना होगा जीवन में संयम कैसे लाना है। जीवन में उस प्रभु की याद बनाने के लिए सांसारिक तमाम चिंताओं को छोड़ना, इस मन में उस प्रभु के विश्वास, उसके भरोसे को लाना, ये कितना आवश्यक है। और ये काम हमारे जीवन में तब बनता है जब हम गुरु की बात पर चलना शुरू करते हैं, गुरु की बात का आचरण करना शुरू करते हैं। आज इस कलयुग में हुजूर कहा करते थे, परमात्मा हर कोई पाना चाहता है, हर कोई परमात्मा की कृपा पाना चाहता है, पर उस कृपा के लिए जो रास्ता है उस पर कोई चलना नहीं चाहता। हुजूर कहा करते थे, बहुत बड़े विद्वान हुए, आइंस्टाइन उनका नाम था, वो कहा करते थे परमात्मा सबको पाना है पर कोई उसके लिए जीते जी मरने को तैयार नहीं है। कोई जीते जी अपनी तमाम संसार की चिंताएं
उन तमाम बुराइयों को जिससे हम हर रोज परेशान रहते हैं, उन तमाम बुराइयों को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक जीवन में ये संसार की चिंताएं, विषय, भोग, दुनिया की तमाम चीजें रहती हैं, तब तक हम उस परमात्मा की याद का एक छोटा सा भी साधन नहीं बना सकते। वो जो कहा करते थे, उस प्रभु प्रेम के रास्ते में सिर्फ एक ही चीज रह सकती है। जब तक हमारे जीवन में मैं है, मल है, विषय विकार है, दुनिया के तमाम साधन हैं, तब तक हम चाहे लाख उपवास करें, लाख सांसारिक साधन करें, उस परमात्मा के छोटे से भी अनुभव को जीवन में पाना बड़ा कठिन है। ऐसे कठिन काम को सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है। धन्यवाद सभी साथ संगत को। सभी लोग अपना अमूल्य समय देकर इस अमृत पान का लाभ लिया। सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है।